वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ क्वाड्रा कॉलेज यानी कि मेरे कॉलेज में, जहाँ से मैं मेरी यूजी कर रही हूँ। यदि आप आयुर्वेदा और मेडिकल फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं देन दिस व्लॉग इज फॉर यू। सो गाइस, देर किस बात की, आज मैं आपको मेरा पूरा कैंपस दिखाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं। क्वाड्रा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा ये उत्तराखंड के रुड़की शहर से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये NH 58 पर पड़ता है। ये माउंट फोर्ट स्कूल के पास है और क्वाड्रा कॉलेज में ही क्वाड्रा हॉस्पिटल भी है। क्वाड्रा कॉलेज और हॉस्पिटल के ट्रस्टी चौधरी हरचंद सिंह जी है। क्वाड्रा कॉलेज में BMS, MS, MD, BSc नर्सिंग, GNM, ANM ये कोर्स होते हैं। क्वाड्रा कॉलेज में 2 एंट्री गेट हैं। बाहर वाले गेट के पास बस स्टॉप है और उससे कुछ दूरी पर दूसरा गेट है और कॉलेज के चारों ओर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है। दूसरे गेट के पास में ATM भी है। जब हम दूसरे गेट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आता है बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया और यहाँ की वाइब डिफरेंट है, एनर्जेटिक और लवली प्लेस। और यहाँ पर स्पोर्ट्स भी होते हैं। यहाँ पर क्रिकेट, कबड्डी जैसे गेम भी खेले जाते हैं। देन आता है हॉस्पिटल एरिया। यहाँ पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों तरह के हॉस्पिटल्स है और हॉस्पिटल्स के बगल में हमारा कैंपस है जहाँ पर हमारी क्लासेस चलती है। ग्राउंड फ्लोर पर ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कौन से फ्लोर पर कौन सा डिपार्टमेंट है। और जैसे ही हम कैंपस में एंट्री करते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा मेन हॉल है। यहाँ पर हवन वगैरह भी कराया जाता है और यहाँ पर राइट साइड में वेटिंग चेयर है, एडमिशन सेल है और प्रिंसिपल ऑफिस भी है। और उसी के पास में ग्राउंड फ्लोर पर सेपरेट मेल और फीमेल के वॉशरूम भी बने हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के थोड़ा ही आगे रसशास्त्र और भेषज कल्पना की लैब और डिपार्टमेंट है। लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट है जहाँ पर हम मेडिसिन बनाना सीखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। रसशास्त्र और भेषज कल्पना में हमें कल्पनाएं बनानी सिखाई जाती है, यानी कि हमें मेडिसिन फॉर्मेशन सिखाया जाता है कि किस तरह से कोई मेडिसिन बननी है। इसमें जैसे च्यवनप्राश हो गया, आपका त्रिफला चूर्ण हो गया, दशामूल कवात हो गया, ये सब हमें बनाना सिखाए जाते हैं रसशास्त्र में। रसशास्त्र की बगल में है एनाटॉमी की लैब जहाँ पर एनाटॉमिकल मॉडल्स, बोन्स, स्केलेटल्स और ऑर्गन्स रखे हुए हैं और ये हमें सब कुछ देखकर पढ़ना होता है। एनाटॉमी लैब में कैडावर भी प्रेजेंट है जिसमें हमें डाइसेक्शन सीखना होता है और फर्स्ट प्रोप में हमने डाइसेक्शन किया हुआ भी है। वहां पर हमें ऑर्गन की शेप और किस जगह पर ऑर्गन प्रेजेंट है वो सब हमें इसमें पढ़ाया जाता है और हमें वहां से सीखना भी होता है। और वहीं पास में ही है एनाटॉमी डिपार्टमेंट जहां पर एनाटॉमी के टीचर्स बैठते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही है हमारा फर्स्ट लेक्चर हॉल और सामने लगे हुए हैं बायोमेट्रिक जो फैकल्टी, इंटर्न्स और PG स्कॉलर्स की अटेंडेंस के लिए है। और उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ राइट साइड में है सेकेंड लेक्चर हॉल और हमारे कॉलेज के सभी लेक्चर हॉल में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं जहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ डिजिटल क्लासेस भी होती है जिससे कोई भी टॉपिक आसानी से समझा जा सकता है। और उसी की बगल में है थर्ड लेक्चर हॉल और उसके सामने है संहिता डिपार्टमेंट और उसी की बगल में है संहिता लैब जहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं। ये सभी चरक संहिता से लिए गए हैं। चरक संहिता को आचार्य चरक ने लिखा था और आचार्य चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और यहाँ पर हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या और यहाँ पर निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, इस तरह के 8 स्थान पढ़ने होते हैं और ये हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रोफ में चरक संहिता को पढ़ना होता है। और इसी की बगल में हमारे DG यानी द्रव्य गुण की लैब और डिपार्टमेंट जहाँ पर मल्टीपल जड़ी बूटियां रखी हुई है। द्रव्य गुण में हमें हर द्रव्य का रस, गुण, वीर्य विपाक पढ़ना होता है और हर प्लांट का बोटेनिकल नेम याद करना होता है और ये हमारा सेकंड प्रोफ का सब्जेक्ट है जिसमें हमें ये सब चीजें पढ़नी होती है। द्रव्य गुण की लैब और डिपार्टमेंट के पास में ही है बॉयज कॉमन रूम और वहीं से जाता है हॉस्पिटल का रास्ता और वहीं उसी के बगल में है PG लेक्चर हॉल जहाँ पर MS और MD की क्लासेस चलती है। और वहीं उसी की बगल में है लाइब्रेरी जहां पर बाहर स्टूडेंट के बैठने के लिए टेबल्स एंड चेयर्स अवेलेबल है और वहीं अंदर बुक्स अवेलेबल है। यहाँ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड कंप्यूटर सिस्टम भी है जो थीसिस और रिसर्च के लिए यूज में आते हैं और अंदर हर तरह की बुक्स अवेलेबल है। मॉडर्न चिकित्सा हो या फिर आयुर्वेदा चिकित्सा हो, हर तरह की बुक यहाँ मिलती है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काय चिकित्सा, निघंटू, सर्जरी, गायनी, ये सभी बुक यहाँ पर ही है। और अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर जहाँ पर कोई भी लेक्चर हॉल नहीं है, सभी डिपार्टमेंट है। ये है काय चिकित्सा का डिपार्टमेंट जो हमारे थर्ड प्रोफ में आता है। काय चिकित्सा में हमें डिजीज को ट्रीट करना सिखाया जाता है कि किस तरह से कोई डिजीज हुई है और हम उसे कितनी मात्रा में, किस अनुपान के साथ में हम कोई मेडिसिन दे सकते हैं और कितने समय काल तक के लिए हम उसे दे सकते हैं। ये सब हमें पढ़ना होता है हमारी काय चिकित्सा में। और वहीं उसी की लेफ्ट साइड में है पंचकर्म डिपार्टमेंट और जहाँ पर पंचकर्म के मॉडल्स रखे हुए हैं। पंचकर्म सीखने के लिए हमें पंचकर्म की OPD में जाना होता है जो हॉस्पिटल में है और वहां पर हम रुक स्वेद, अवगाहन, स्वेदन इस तरह के प्रोसेस सीखते हैं। बेसिकली पंचकर्म में वमन विरेचन, वस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण ये 5 कर्म मेन हैं
और ये हमें लास्ट प्रॉफ में पढ़ना होता है। और यहाँ फैकल्टी के लिए वॉशरूम भी है और यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम भी है और उसी के पास है रोग निदान की लैब जहाँ पर माइक्रोस्कोप मॉडल्स रखे हुए हैं और वहीं पर रोग निदान का डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस चलती है। रोग निदान हमारा सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट है जिसमें हमें निदान पंचक पढ़ना होता है, जैसे कि मतलब उसमें कारण, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, किसी तरह से कोई डिजीज होती है, कैसे उसके रूप होते हैं, कैसे उसके लक्षण होते हैं, वो सब हमें रोग निदान में पढ़ना होता है। और वहीं पर हमें हिस्ट्री टेकिंग भी सिखाई जाती है। और उसी के पास में थी सर्जरी की लैब जो बंद थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। और उसी के पास में था डिपार्टमेंट जहाँ पर हमारे टीचर्स बैठते हैं सर्जरी के। सर्जरी हमारा लास्ट प्रॉफ में आता है और सर्जरी में हमें इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने होते हैं, हमें सूचरिंग करनी होती है, हमें नीडल्स के टाइप पढ़ाए जाते हैं और वहीं पर हमें पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव के बारे में पढ़ना होता है। और वहीं पर हमें दग्ध वर्ण और वहाँ पे मर्म, ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हमें सर्जरी में पढ़ने होते हैं और ये हमारे लास्ट प्रॉफ में आता है। सर्जरी डिपार्टमेंट के पास था ENT डिपार्टमेंट जहाँ पर आई, ईयर, नोज और माउथ इन सभी के मॉडल्स रखे हुए हैं। ENT ये हमारा लास्ट प्रॉफ में आता है और इसमें सभी कॉलर बोन के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर, ये सब हमें ENT में पढ़ना होता है। और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट ENT ही लगता है। और इसी के बगल में है हमारा अगत तंत्र और फोरेंसिक का डिपार्टमेंट जहाँ पर पॉइजनस सीड और मॉडल्स रखे हुए हैं। अगत तंत्र हमारा सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट है, इसमें हमें टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना होता है, हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के पॉइजन पढ़ने होते हैं। लाइक हमारे पास धतूरा होता है प्लांट में, लाइक वो एनिमल्स में हमारा हो गया मकड़ी, सांप, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से विष पाए जाते हैं वो सब हमें पढ़ने होते हैं अगत तंत्र में। और हमें फोरेंसिक भी पढ़नी होती है। फोरेंसिक में हमें डॉरी डेथ हो गया, हैंगिंग हो गया और ड्रॉविंग डेथ हो गई, डूब कर मरने वाली जो डेथ होती है वो सब। और हाँ, धाराएं भी हमें पढ़नी होती है फोरेंसिक में। और इसमें टोटा वगैरह बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो इसमें पढ़नी होती है, वो अभी मैं इस ब्लॉग में नहीं आपको बता सकती हूँ। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसे पढ़ने के बाद भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये है हमारी क्रिया शारीर की लैब, यहाँ पर BP इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, ये सब रखे हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रॉफ में आता है। फिजियोलॉजी यानी क्रिया शरीर में बेसिकली हमें अपने ऑर्गन्स और बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि हम एनाटॉमी में शेप के बारे में पढ़ते हैं, वहीं ऑर्गन्स की शेप और हमें फंक्शंस भी पता होने चाहिए, इसलिए हम फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। एंड देन फाइनली हम आ जाते हैं थर्ड फ्लोर पर जहाँ पर मेरा लेक्चर हॉल है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है और बड़ा सा योगा हॉल है। यहाँ पर हमें योगा सिखाई जाती है जो हेल्थी रहने के लिए जरूरी है। और उसी की लेफ्ट साइड में है स्वस्थ वृत्त की लैब और डिपार्टमेंट। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स लगे हुए हैं। ये हमारा सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट होता है। स्वस्थ वृत्त सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें योगा, दिनचर्या, ऋतुचर्या और नेचुरोपैथी, ये सब जैसे स्टेम बाथ हो गई, मड बाथ हो गई, इस तरह की चीजें हमें सिखाई जाती है। और ये बहुत सच में सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे पढ़ने के बाद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है आपको आयुर्वेदा में। और उसी के पास एक गायनी डिपार्टमेंट जिसमें हमें बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए दिखते हैं जो हर बैच के स्टूडेंट्स के बनाए हुए हैं। और ओब्स और गायनी में हमें रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है। और इसे में हमें नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, RPOC, इन सभी के प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ना होता है। गायनी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको पता ही है ना कि मैं इसमें प्रैक्टिस करती हूँ और इन फ्यूचर मुझे इसी में प्रैक्टिस करनी है, तो गायनी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसी के पास है पीडिया की लैब जहाँ पर इन्फेंट बेबीज के मॉडल्स रखे हुए हैं। पीडिया में हमें न्यूबॉर्न बेबी और चाइल्ड के बारे में पढ़ना होता है और इसमें हमें बर्थ वेट कितना होता है, न्यूबॉर्न के कैसे केयर करती हैं, ये सब सिखाया जाता है। और इसी फ्लोर पर है फोर्थ लेक्चर हॉल, हमारी क्लास जहाँ पर लगती है। हमारी डिजिटल क्लास के साथ साथ हमें OPD करना भी सिखाया जाता है। क्लास में हमारी एक्टिविटी होती है, हमें कोई डिजीज दी जाती है जिसके बारे में पढ़कर उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सभी हमें एक्टिविटी में बताना होता है। और उसी के पास है फोर्थ लेक्चर हॉल जहाँ हम पहले बैठते थे। वो सामने जो मॉडल लगा हुआ है वो हमने ही बनाया था। और उसी के पास है बहुत बड़ा सा सेमिनार हॉल जहाँ पर कॉन्फ्रेंस, इंडोर गेम, एड्स डे, कैंसर डे, ब्रेस्ट कैंसर डे, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी होती है। और हमारे कॉलेज के पास है मॉन्टफोर्ट स्कूल जो हमारे कॉलेज से देखने पर बहुत खूबसूरत दिखता है, जिसका ग्राउंड एरिया बहुत बड़ा है। आपको क्वाड्रा कॉलेज और मॉन्टफोर्ट स्कूल कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू मच। और अगली बार मैं दिखाऊंगी यहाँ का हॉस्पिटल। तो दोस्तों, क्वाड्रा कॉलेज देखकर आपको कैसा लगा, कौन कौन अब इसमें न्यू बैच आने वाला है और कौन कौन जाने वाले? भाई हम तो जाने वाले हैं क्योंकि हमारा 21 बैच है, लास्ट प्रॉफ चल रहा है, हम तो चले जाएंगे। इसमें और कुछ भी बनेगा, इम्प्रूवमेंट और भी होगा और अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर आएंगी, स्पोर्ट्स चलेंगे, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर जो भी आएगा उसके लिए वेलकम। एंड आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज आप लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।
तो मिलते रहना मुझसे ऐसे ही मेरे नए नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय।